आज मैं आपसे उपवास का वैज्ञानिक महत्व क्या है और आध्यात्मिक क्या है। हालांकि आध्यात्मिक के बारे में तो आप सब जानते हैं, आप करते भी इसीलिए हैं कि आज मेरा मंगलवार है, आज बुधवार है, आज सोमवार है, आज हमको ये खाना है, आज हमको वो खाना है। उपवास में भी आप इतने व्यंजन बनाते हैं कि उसी के ऊपर सारे समय आप अपना दिमाग लगाते हैं। जबकि उपवास का आपको शाब्दिक अर्थ बताऊं, उप माने पास, वास माने रहना। किसके पास रहना? कि आप जिसके लिए उपवास कर रहे हैं उसके पास रहें। मगर आप कहाँ रहते हैं? रसोई में, कि आज मेरा उपवास है, आज हमको ये बनाना है। उपवास का मतलब, उपवास शब्द का सबसे पहले जो आया था वर्णन, तो ऋषि मुनियों ने इसकी स्थापना की थी कि रावण के काल में भोग विलास बढ़ जाने से लोग बीमार पड़ रहे थे। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि अगर हम इसे धर्म से जोड़ देंगे तो मनुष्य जाति का संरक्षण होगा और वह इन उपवासों को करेगा तो स्वस्थ रहेगा। लेकिन उपवास कैसे करना चाहिए ये उस समय सब लोगों को मालूम था, मगर आज धीरे धीरे हम अपनी सुविधानुसार उपवास करते हैं। उपवास जरूर करें, उपवास बहुत अच्छी चीज़ है। उपवास में क्या होता है, जब हम उपवास करते हैं तो हमारी जो अंदर प्राण शक्ति है वो उपवास के दौरान सक्रिय होके हमारे अंदर के मलों को जलाती है और हमें रोग मुक्त रखने में सहायता करती है। आपको पता है, आप एक बार जो आहार लेते हैं वो 16 से 17 घंटे आपके पेट में रहता है। 4 से 5 घंटे आमाशय में, फिर 6 से 7 घंटे छोटी आंत में, उसके बाद 5 से 6 घंटे बड़ी आंत में। यानी एक बार के आपके खाने को पचाने में आपके पाचन संस्थान को 15 से 17 घंटे लगते हैं और आप हर 4-5 घंटे के बाद खा लेते हैं तो उसे आराम तो नहीं मिला। जब आप काम करते करते थक जाते हैं तो आप भी तो लेट के आराम करते हैं और रात में तो हम सभी आराम करते हैं, तो हमें तो आराम मिल जाता है। पर क्या आपने सोचा कि उसको आप कभी आराम दे रहे हैं? देखिए, खाना पचाने के लिए भी वही प्राण शक्ति काम करती है, हमें रोगों से बचाने के लिए भी वही प्राण शक्ति है। प्राण एक है। अब उस प्राण को इन्हांस कैसे करें या हम रोग मुक्ति के लिए कैसे उपयोग में लाएं, तो इसके ऊपर ही मैं आज बात कर रही हूँ कि अब हमको जो उपवास कर रहे हैं, आध्यात्मिक लाभ तो तब भी पूरा ही मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि जब अंदर से शरीर शुद्ध होगा तो आपका मन शांत होगा। मन शांत होगा तो आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। मैं आपको नवरात्र के बारे में एक बात बता रही हूँ कि नवरात्र साल में 2 बार आती है। आपने देखा है ये कब पड़ती है? एक बार गर्मी से सर्दी का मौसम बदल रहा होता है, एक बार सर्दी से गर्मी का मौसम आ रहा होता है। जब दो मौसम आपस में टकराते हैं उस समय जर्म्स एनवायरनमेंट में बढ़ जाते हैं, चाहे वो आपका छोटी माता हो या फिर आपका ये कोई किसी भी तरह का डेंगू, चिकनगुनिया या जो भी जर्म्स आ रहे हैं तो वो इसी समय अधिक बढ़ जाते हैं। तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है क्योंकि हम अपनी प्राण शक्ति को रोग मुक्त करने में नहीं लगा पाते हैं, वो तो खाना पचाने में लगी रहती है। तो अब आपको उपवास कैसे करना है ये मैं बताती हूँ, जिससे आपको आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा और शारीरिक लाभ भी। तो इसके लिए या तो आप हफ्ते में एक दिन केवल नींबू पानी पे रह लें, अगर आप कर सकते हैं तो इससे अच्छा कोई भी उपवास नहीं है। और इस उपवास को करने से पहले एक दिन पहले आपको इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। यानी आपको कल उपवास करना है तो आज आप दोपहर में बहुत हल्का भोजन करेंगे और शाम को केवल सूप या बॉइल्ड वेजिटेबल ले लें और अगले दिन केवल नींबू पानी पे रहें। नींबू पानी पे किया हुआ उपवास बहुत अधिक लाभदायक है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप फल के ऊपर कर लें। दिन में 3 बार फल ले लें आप, या बॉइल्ड वेजिटेबल ले लें या सूप ले लें। अगर इस तरीके से उपवास करेंगे तो एक तो जो खाया हुआ आहार है
वो बहुत आसानी से पचेगा, तो हमारी प्राण शक्ति को उसे पचाने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जब अपनी ताकत वो उधर नहीं खर्च करेगी तो हमारे शरीर को रोग मुक्ति में खर्च करेगी। निश्चित रूप से मैंने अनुभव भी किया है प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर, फुल्ली पैरालाइज्ड और हाफ पैरालाइज्ड। हाफ पैरालाइज्ड तो बहुत थोड़े से उपवास के में ही बहुत जल्दी ठीक हो गया था। फुल्ली पैरालाइज्ड को भी हम लोगों ने लंबे समय तक, लेकिन हाँ, वो आप अपने आप घर में नहीं कर सकते, किसी प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान में जाके कर सकते हैं। तो उसको हम लोगों ने नींबू पानी पर लंबे समय तक रखा। आप मानेंगे नहीं, जो व्यक्ति स्ट्रेचर पर आया था वो पूरी तरह से चल रहा, बोल भी नहीं पा रहा था, नाम भी नहीं बता पा रहा था, कुछ भी नहीं निकल रहा था उसके मुंह से, और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। ऐसे और भी कई हैं उदाहरण जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि देखिए, आज हम सबकी इम्यूनिटी कम है और हम किसी न किसी रोग से, जैसे ही मौसम बदलता है, सर्दी, जुकाम, बुखार, चाहे ये कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, हमारे अंदर इम्यूनिटी नहीं है, हमारी प्राण शक्ति इतनी सशक्त नहीं है कि उन रोगों से मुकाबला कर सके। फिर भी आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति उससे संक्रमित नहीं हुआ है। उसके पीछे कारण यही है कि उसकी आहार जो कर रहा है वो प्राण तत्वों से भरा हुआ है और अपने पाचन संस्थान पर वो जोर नहीं डाल रहा है, जिससे कि वो रोग मुक्त रह पा रहा है। तो अब आपको मैंने बताया कि उपवास का सबसे अधिक जो महत्व है वो है शारीरिक लाभ। रोग मुक्ति के लिए आप उपवास करें, वीक में एक दिन उपवास अवश्य करें। अगर आपको कोई शारीरिक दिक्कत है तो आप 3 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आप केवल नींबू पानी पे अपने आप न करें। उसके लिए आप ऐसा करें कि सुबह के समय आप नींबू पानी ले लें, दोपहर में आप फल ले लें, शाम को सूप ले लें। आराम से आप रह पाएंगे 2-3 दिन। और जब उसके बाद आप जब पहली बार खाना खाएंगे तो खाना भी आपका चौथे दिन कैसा होगा, या एक दिन का कर रहे हैं तो अगले दिन सुबह आपको केवल सूप लेना है या फलों का पानी मिलाया हुआ जूस लेना है। अगर नींबू पानी पे एक दिन का किया है तो भी सुबह सीधे आप अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, पहले आप फल या फिर सूप या फिर आपका फलों का जूस जो पानी मिलाया हुआ है वो लेंगे। दोपहर में हल्का खाना लेंगे, लेकिन अनाज का लेंगे, पतला दलिया, खिचड़ी ऐसे ले सकते हैं। और शाम को आप फिर से आराम से एक चपाती, सब्जी ये खा सकते हैं, क्योंकि एकदम से अगर आप उपवास के बाद सीधे आप अनाज लेंगे तो वो पेट के ऊपर वापस वही स्थिति हो जाएगी पचाने में, जो उसको थोड़ी ताकत मिली है वो तत्काल खर्च हो जाएगी। अगर आप वीक में एक दिन ऐसा उपवास करें तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर रोग कोई जल्दी से आक्रमण नहीं करेगा। और अगर 3 दिन का करते हैं, अब जैसे नवरात्र में मैंने बोला 7 दिन, ये जब मैं इसके ऊपर लेक्चर दे रही थी तो एक स्टूडेंट ने बताया कि उसने नवरात्र में 9 दिन का उपवास किया था। शुरू में 3 दिन उपवास करने में उसे बहुत दिक्कत हुई, उसके बाद उसको भूख नहीं सता रही थी और उसे कोई दिक्कत नहीं लग रही थी, बल्कि वो और अधिक एनर्जेटिक फील कर रही थी। और हालांकि लंबे उपवास में मैं काम करने की सलाह नहीं देती हूँ, बल्कि आपको आराम करना चाहिए, जिससे कि शरीर अंदर से उसको और ताकत मिले कि आपके रोगों को दूर कर सके। 7वें दिन उसने बोला कि मेरे को अंदर से इतना अच्छा लग रहा था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि मुझे क्या लग रहा है, कितना हल्कापन और कितनी शांति, गहरी शांति का अनुभव हो रहा था। लेकिन यही है कि उपवास हम कैसे करें। अगर आप इस तरह से उपवास करेंगे तो आप देखेंगे आध्यात्मिक लाभ भी आपके बढ़ेंगे और शारीरिक लाभ तो मिलने ही हैं आपको। और आज शरीर को स्वस्थ रखना, आप बिना दवा के रखना चाहते हैं तो आप उपवास करें, और हर उम्र के लोग इसे कर सकते हैं। बस बच्चों को ज़रूरत नहीं है,
लेकिन बाकी हर उम्र के लोग कर सकते हैं। अगर आप बुजुर्ग हो गए हैं तो आप फलों पे कर लें, बॉइल्ड वेजिटेबल पे कर लें, सूप पे कर लें, पर करें अवश्य। मैंने छोटे से वीडियो में उपवास के आपको लाभ बताए कि शरीर को रोग से मुक्त रखने के लिए करें, और कैसे करें ये भी बताया। तो आप अगर ऐसा अभ्यास करते हैं और आपको लाभ मिलता है, बल्कि मिलेगा, मिलता नहीं मिलता है ही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मेरे मन में बहुत दिनों से इस पर बात करने की आ रही थी कि आज लोग इम्यूनिटी की इतनी चर्चा करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम प्रयास भी तो नहीं करते हैं। हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए जिसमें स्प्राउट्स है, फल है, सब्जियां हैं, सलाद है। इस तरह के आहार को लेकर के भी हम उपवास कर सकते हैं। कुक्ड फूड खाना जरूरी नहीं है। अगर आपको कुक्ड फूड लेना है तो सिर्फ हल्का उबला हुआ आप सब्जी खाइए। हल्के उबले हुए जो भी चीज़ खाएंगे वो जल्दी पचेगी, तो पेट को उतना उसको पचाने में जोर नहीं आएगा। मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और खुद भी इस तरह उपवास करके रोग मुक्ति के लिए अनुभव करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।